हेलो स्टूडेंट, आज लोग देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ट्रायंगल का ही एक पार्ट होता है, यानी कि यू कैन से दैट ये जो है एप्लीकेशन है बीपीटी के ऊपर। तो जब बीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो वी कैन डिराइव हियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इस बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया था, बीपीटी डिराइव करने के बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव करना था। तो इसका स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, ये बोला गया इस तरह से कुछ, जैसे suppose that this one is triangle and ABC is triangle and AD bisect angle A, then it is given, first we write here given। हम लोग पहले given लिखते हैं यहाँ पे कि AD जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल A का। व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, हम लोग को यहाँ प्रूव करना है कि जो बाइसेक्टर है वो सामने वाला साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में बाकी दो साइड है जो कि एंगल को कंटेन करता है, यानी कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो व्हाट इज ड्राइंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, तो सी से हम लोग क्या करते हैं ना, ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ए बी को आगे जा कर के ई पे मीट करता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वी ड्रॉ a line through C, parallel to AD which meet BA to E on extending. Okay, now what we have to do here, the next part is how to prove it. Okay, since it is given that, अच्छा पर इसके पहले हम नाम ले देते हैं, 1 2 3 4 इसका नाम ले देते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए डी बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 तो इक्वल हैं ही, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ये और ये पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और 2 बराबर हो जाएगा 4। तो हमने वही बात पहले यूज़ करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, बाइसेक्टर है। और एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया एंगल 3, इट इज़ ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। and 2 is equal to angle 4 due to alternate angle, it is alternate angles. Okay, so from 1 2 and 3, since angle 1 and 2 are equal, so angle 3 and 4 are also equal. or if 3 and 4 are equal, तो side opposite to angle 3 is equal to AC and side opposite to angle 4 is AE, so AC is equal to AE. for this we write here region also, the region यहाँ पे ये होगा कि sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angle, so AC is equal to AE. now it is assumed as equation number 1. now in next part we have to see in triangle BEC। तो BEC में हम लोग देखते हैं, BEC में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि AD जो है वो पैरेलल है EC के। तो इसमें हम लोग यहाँ पे BPT अप्लाई करेंगे। कैसे BPT अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि BEC में जो एक्स्ट्रा एक लाइन है जो कि पैरेलल है एक साइड के, वो है AD जो है B को टच कर रहा है A पे, तो यहाँ से रेशियो बनेगा AB बाई AE। और ये AD जो है वो BC को टच कर रहा है D पे, तो यहाँ से रेशियो बनेगा BD बाई DC। ओके, और जस्ट वी हैव प्रूव दैट A is equal to AC, so instead of AE we have to put here AC, I is equal to what, BD by DC। हम लोग यही प्रूव करना था। ये बात आपने कहाँ से लिखा, लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखा, और दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। ओके, अब इसी का एक कन्वर्स भी है, कन्वर्स भी हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्स में बहुत आसान है, कन्वर्स ये कहता है इसका कन्वर्स ये है कि यदि एक मतलब ये ऐसे करके कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो कन्वर्स ये कहता है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड in such a way that it divides the opposite side in the ratio equal to the ratio of the remaining two sides. It means it is given that BD by DC is equal to AB by AC. It is given here, and now you have to prove that that AD bisect angle A, and AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा।
इसके लिए सेम कंस्ट्रक्शन जो मैंने पहले किया था वही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं इसलिए कंस्ट्रक्शन लिख नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये और ये पैरेलल है और इसका नाम देते हैं 1 2 3 4। इस बार ये बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है, हम लोग को बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो चूँकि ये दोनों लाइन को मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है तो हम लिख सकते हैं कि प्रूफ में कि इन ट्रायंगल BEC में if AD is parallel to CE, so we can write here AB by AE is equal to BD by DC. Okay, this is from BPT or Thales theorem you can write here. And now it is given that BD by DC is equal to AB by AC. It is given. Equation number 2 it is given. तो from equation 1 and 2 से it is clear that one part is equal, so another part will be also equal. So AB by AE is equal to AB by AC. So AB will cancel out. So AE is equal to क्या हो गया यहाँ पे AC हो गया। तो AE और AC इक्वल हो गया तो AE के सामने हो जाएगा एंगल 4 is equal to AC के सामने हो गया एंगल 3. You will write here that angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. So एंगल 3 और 4 क्या हो गया इक्वल हो गया। नाउ इफ 3 और 4 इक्वल है तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है क्योंकि ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। और हम लोग जानते हैं कि 3 और 4 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है तो एंगल 1 और 2 भी क्या होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। सो एंगल 1 इक्वल टू 2 और यदि 1 और 2 इक्वल है तो वी कैन से दैट AD बाइसेक्ट एंगल A। ये प्रूव करना था हम लोग को और ये हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हमने BPT, कन्वर्स और एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स, यानी कि ये मेनली 4 थ्योरम, ठीक है। ऐसे तो मेनली 2 ही थ्योरम है जो कि एग्जामिनेशन में सियोरिटी रहता है, BPT और कन्वर्स, लेकिन उसके साथ एक टेल क्वेश्चन के रूप में यदि एंगल बाइसेक्टर भी पूछ ले तो मुझे लगता है कि आप लोग को बिल्कुल कंफर्म रहना चाहिए कि यदि आएगा तो मैं क्वेश्चन बना ही दूंगा एग्जाम में। सो इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।